हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो शुरुआत जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज जगह चेंज हुई है बट कंटेंट की क्वालिटी वही रखने की कोशिश मेरी तरफ से यहाँ पे भी होगी। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं तो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस अगर देखेंगे तो $113 पर बैरल पे अभी ये ट्रेड हो रहे। कल यूएस इकोनॉमी या फिर यूएस मार्केट्स कल बंद थे। तो रीजन सबको पता है, 4th ऑफ जुलाई। जैसे हमारे लिए 15 अगस्त होता है तो उनके लिए 4th ऑफ जुलाई होता है। सो वो उस रीजन की वजह से यूएस मार्केट्स कल बंद थे, तो इसलिए यूएस मार्केट रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। बट इकोनॉमी रिलेटेड अगर हम बात करेंगे सो बाइडेन बाबू जो है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो चाइनीज टैरिफ्स जो है जो लगाए थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो कहीं ना कहीं ईज करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? एक तो जिस तरीके से ऑलरेडी पैंडेमिक ने सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है, उसके ऊपर चाइना में जो लॉकडाउन्स वगैरह थे वो और ज्यादा एग्रीवेट हो गए। एंड प्लस जो पहले टैरिफ्स लाए गए थे डोनाल्ड ट्रम्प से, सो उसकी वजह से भी बहुत सारा ट्रेड का प्रॉब्लम हो गया था। तो इस समय में जहां पे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो जहां सप्लाई नॉर्मलाइज करना है वहां पे टैरिफ्स करना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप शायद बाइडेन की तरफ से हो सकता है। और ये अगर होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छा हो सकता है। देन नोमिरा की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बोला है 2023 में रिसेशन आ सकता है। और रिसेशन में जब उन्होंने नाम लिए तो यूरोप, यूके, देन साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस की सारी कंट्रीज के नाम उन्होंने वहां पे लिए हैं। सो वहां पे रिसेशन आ सकता है, ऐसा नोमिरा का कहना है 2023 में। और ये अगर रिसेशन आता है तो उसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस काफी ज्यादा गिर सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है क्रूड ऑयल। अगर वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। अब यूएस में अगर रिसेशन आ जाएगा तो इंडियन आईटी सेक्टर जो उस पर डिपेंडेंट है वो प्रॉब्लम में आ सकता है क्या? सो नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन, द हिस्ट्री सेज कि अगर रिसेशन आता है तो ऐसे समय में जो डिजिटल स्पेंड है, आईटी स्पेंड एक्चुअली कंपनीज का बढ़ता है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंपनीज वहां पे चीजें ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमारी आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज वहां पे भी हो सकता है। एंड प्लस पैंडेमिक ने बहुत सारी चीजें प्रीपोन की है, तो वहां पे भी इंडियन आईटी सेक्टर इज परफॉर्मिंग रियली वेल। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गोल्ड। गोल्ड के प्राइसेस गिर गए हैं डॉलर टर्म्स में, रूपी टर्म में, बिकॉज जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उसकी वजह से एक्चुअली प्राइसेस बढ़े हैं। बट एक्चुअली वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस घटे हैं। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एसेट क्लास जो है गोल्ड का, वो डेट है, ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मानते हैं। सो उस पर ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। तो वहां पे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने की वजह से उसका अट्रैक्टिवनेस जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, एंड दैट्स व्हाई गोल्ड यहाँ पे नीचे आ रहा है। सो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो नॉर्मली हमने देखा है गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, बट दिस टाइम रिसेशन जो है मुझे लगता है कि वो एक्चुअली अदर एसेट क्लासेस को हेल्प कर सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग फिर से एक बार आती है तो ये भी यहाँ पे हमने देखना होगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है जून महीने में भी रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट रहा, $25.6 बिलियन। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं बट इंपोर्ट्स उससे भी ज्यादा बढ़े हैं, एंड दैट्स व्हाई ट्रेड डेफिसिट के नंबर ज्यादा है। और इसी की वजह से जब आपका इंपोर्ट का नंबर ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट का नंबर कम होता है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होने की वजह से आपकी जो करेंसी है उस पर प्रेशर आता हुआ दिखता है, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद रुपी। ऑलरेडी $79 तक वो नीचे जा चुका है। जल्द ही शायद 80 के लेवल, 80 के लेवल्स भी वहां पे टच हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, बिकॉज ऑफ द राइजिंग एफआईआई का सेलिंग जो है, वहां से पैसे बाहर जा रहे हैं, प्लस हम डॉलर टर्म में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वो सारे प्रेशर वहां पे बन सकते हैं। और एक न्यूज है रिगार्डिंग क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। सो इंडिया में जो क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ लास्ट फोर्टनाइट में जो नंबर्स रिलीज हुए 17 जून के, तो वहां पे क्रेडिट ग्रोथ है 13.2% की ईयर ऑन ईयर,
एंड डिपॉजिट ग्रोथ है 8.3% की। इट मींस कि लोगों के पैसे बैंक्स में कम ग्रो हो, मतलब कम आ रहे हैं वहां पे इंक्रीमेंटल फ्लो जो है, बट लोन्स ज्यादा दिए जा रहे हैं बैंक की तरफ से। यहाँ पे ये पॉजिटिव चीज है कि लोन्स बढ़ना, बट 5% का डिफरेंस है ऑलमोस्ट ग्रोथ में। क्रेडिट ग्रोथ इज एट 13.2% एंड डिपॉजिट ग्रोथ इज एट 88.3%, ऑलमोस्ट 4.9% का वो डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर क्रेडिट डिमांड बढ़ रही है, लोग लोन लेना चाहते हैं और आपकी डिपॉजिट ग्रोथ वैसी नहीं हो रही, इट मींस टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स इंटरेस्ट रेट्स कैन गो अप। ये हमने देखना पड़ेगा। तो शायद जल्द ही बैंक्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर सकते हैं आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे। 10 ईयर जिसे गिल्ड इज ऑलरेडी सजेस्टिंग 7.4% के लेवल्स। तो आई थिंक वहां पे अभी तक बैंक्स ने इतने ज्यादा एफडी के इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं, बट शायद जल्द ही उनको बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ है, लोन की डिमांड है, तो फिर डिपॉजिट्स तो ज्यादा इंटरेस्ट उस पर दिया जा सकता है। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू 6.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर FY23, ऐसा एक रिपोर्ट का कहना है। गवर्नमेंट के सोर्सेज भी वही कह रहे हैं। अब जो हमें लग रहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट ने लिया है एक्साइज ड्यूटी कम करके, तो शायद कहीं ना कहीं तो वो भरने की बातें शुरू हो चुकी है। विंडफॉल गेन जो होने वाला है, जो मेटल सेक्टर है या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर है, वहां पे वो पैसे वापस लिए जाएंगे उसको वो विंडफॉल टैक्स लगा के। सो आई थिंक दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर 6.4% फिस्कल डेफिसिट टारगेट। अब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज की बात करेंगे। सो टाटा मोटर्स की पहली न्यूज है, टाटा मोटर्स टारगेट्स 5 टाइम्स राइज इन ईवी सेल्स बाय एंड ऑफ 2023-24। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां वो बेचना चाहते हैं एक साल में, फ्रॉम मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना चाहते हैं। सो 20% से ज्यादा का शेयर वो वहां पे लेके जाना चाहते हैं। हमें लग रहा था कि शायद ये जो टारगेट्स रहेंगे वो 5 साल 10 साल के टारगेट रहेंगे, बट आई थिंक टारगेट्स हैव प्रीपोन्ड। एन चंद्रा जी का प्लानिंग उस पर बहुत ही फोकस्ड वे से चल रहा है। टाटा ग्रुप का ईवी इकोसिस्टम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे डेवलप भी हुआ है। सो एग्रेसिवनेस जो है इन राइट डायरेक्शन टाटा मोटर्स की तरफ से हमें यहाँ पे दिखता है। Indian cryptocurrency exchange Vault, VAULD, suspends withdrawals trading. Are you surprised? I'm not surprised. I don't know whether you are surprised or not. But जिस तरीके से चीजें चल रही थी वो सस्टेनेबल नहीं है, ये सबको पता था। But experience was suggesting that कि this is not going to be sustainable. But youth was not agreeing to that. So मुझे लगता है कभी कभी जो हमारे जैसे बूढ़े लोग होते हैं जिनके बाल भी सफेद हुए हैं, तो कभी कभी चीजें कुछ चीजें सुननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वी शुड बी ओपन फॉर टेक्नोलॉजीज, देयर इज नो डाउट, वी शुड बी ओपन फॉर चेंज ऑल्सो, बट change backed by proper analysis is what we need, और proper I think backing properly होनी चाहिए उसकी, otherwise the things go burst. That's why, and we have seen that in equities also. ऐसा नहीं है कि हम क्रिप्टो करेंसी, इक्विटी में भी बहुत सारे कंपनीज है, सेक्टर्स है जहां पे ये चीज हुई है, सो वहां पे भी वॉचफुल रहना चाहिए। सो वही वो चीज यहाँ पे हुई है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बट लेसन्स आर लर्नड बाय एक्सपीरियंसिंग इट, ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं। Titan says mid-term outlook for jewelry division positive amid headwinds. तो मतलब टाइटन का जो मेन बिजनेस है ज्वेलरी बिजनेस, तो वहां पे पॉजिटिव चीजें दिख रही है उनको, भले ही ओवरऑल सेक्टर पे निगेटिविटी है, बट ऐसा लगता है कि एक ऑर्गेनाइज प्लेयर जो है वो जो ग्रोथ होती है ना, मतलब ये एक सेक्टर है जो इंटरनल ग्रोथ ट्रेंड में है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे एक शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, तो वहां पे बेनिफिट्स काफी ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं टाइटन के लिए। सो पॉजिटिव थिंग। टाटा पावर की बात करेंगे। टाटा पावर टू इन्वेस्ट 3,000 crore रुपीज टू सेटअप सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने अभी जो एक जैसे वाइब्रेंट गुजरात होता है वैसा ही एक समिट बिजनेसेस का किया था, तो वहां पे एमओयूज जो है जो साइन हुए हैं वो 1.25 लाख करोड़ रुपीज के साइन हुए हैं। मतलब इतने बिजनेसेस वहां पे इंटरेस्टेड है बिजनेस शुरू करने में, उसमें से टाटा पावर भी एक है। 3,000 करोड़ रुपए का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो बिल्ड करने वाले हैं इन तमिलनाडु। सो गुड न्यूज फॉर तमिलनाडु ऑल्सो। जॉब जनरेशन भी लोकली काफी ज्यादा वहां पे हो सकता है, एंड जो सेक्टर है वो भी काफी ग्रोइंग सेक्टर है।
Bajaj Auto starts share buyback worth rupees 2,500 crore at 4,600 per share. Maximum 44,600 rupees per share तक वो बाय करने वाले हैं शेयर्स को. So I think ये वहां तक जाएगा स्टॉक, I really doubt. But in a way, it is a buyback is nothing but a dividend which company is paying to you. Tata Steel completes rupees 12,100 crore rupees acquisition of NINL. क्या है ये? नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये कंपनी का एक्विजिशन किया है टाटा स्टील ने. और इनके पास जो है ना, जो आयरन ओर के माइंस है, 90 मिलियन टन के माइंस है और 2,500 एकर्स की जमीन है इनके पास. सो आयरन ओर इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्टील प्रोडक्शन. तो वहां पे जो मार्जिन टाटा स्टील के बड़े थे लास्ट ईयर, वो सबसे ज्यादा बड़े थे बिकॉज दे हैड देयर रॉ मटेरियल विद देम. एंड दैट्स व्हाई जो बाकी कंपनीज ने चैलेंजेस फेस किए वो टाटा स्टील ने नहीं फेस किए, और उसी कैपेसिटी को और ज्यादा यहाँ पे बिल्ड करता हुआ नजर आ रहा है Tata Steel, so which is a very positive news for the shareholders. Paper stocks in demand amid ban on certain single-use plastic items. तो single-use plastic items पे कुछ बैन लगाया गया है, तो उसका रिप्लेसमेंट डेफिनेटली पेपर बैग्स हो सकती है. एंड दैट्स व्हाई पेपर स्टॉक्स आर इन डिमांड. दैट्स व्हाट द मार्केट इज सजेस्टिंग. मुथूट फाइनेंस के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज है. मुथूट फाइनेंस फाइनली आफ्टर 2 years गेट्स RBI's अप्रूवल टू ओपन 150 न्यू ब्रांचेस. 150 नई ब्रांचेस खोलने का परमिशन आरबीआई की तरफ से मुथूट फाइनेंस को मिला है. इट्स अ बिग पॉजिटिव बिकॉज लास्ट दो सालों से वो उनके कोई ब्रांचेस बढ़ नहीं रहे थे. लास्ट ईयर तो 15 ब्रांचेस एक्चुअली उनके कम हुए थे. सो आई थिंक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच हैज हैपेंड टू मुथूट फाइनेंस. एचडीएफसी बैंक का भी एक न्यूज है. एचडीएफसी बैंक के जो लोन्स है वो 21.5% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर इन Q1. एंड डिपॉजिट जो बढ़े वो 19.3% से बढ़े. तो यहाँ पे भी लोन्स की ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू डिपॉजिट ग्रोथ. एंड दैट्स व्हाई इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट की इंटरेस्ट रेट्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर गोइंग टू राइज. सो आई होप दैट कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए. जय हिंद.